हमारे जो है वैश्य समाज को सबसे ज़्यादा टिकटें भारतीय जनता पार्टी में मिलती हैं, अगर दूसरे दलों की अपेक्षा में देखा जाए। प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में केंद्र से हमें शाबाशी मिली है कि देश का पहला राज्य है जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनाई और इसका सर्वे करवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लगभग जो है 400 करोड़ रुपए के नज़दीक जो है प्रॉपर्टी टैक्स पूरे हरियाणा का था, वो लगभग जो है 1000 करोड़ रुपए हो गया इस कंपनी के सर्वे के बाद। अभी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए कैंप लगाते हैं, हल्ला ज़्यादा होता है, कई बार कैंप लगाते हैं तो बहुत कम जो है आवेदक आते हैं। कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मेवात का विकास किया और मेवात में दूसरे दलों के एमएलएज हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, तो इसी वजह से हुए कि हम अल्पसंख्यक के बारे में सोच रहे हैं। और जल्दी जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हो जाएगा। हमारे 70 में से 16 विधायक भी रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज का जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वो सेवा के लिए प्रवेश करता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जैन। राजीव जैन इस समय भाजपा में मीडिया संपर्क प्रमुख का उत्तरदायित्व वहन कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज इनसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। और अभी आज आप रेवाड़ी आए हैं, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जो है देखिए, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक चेयर की स्थापना हुई थी 7 वर्ष पूर्व। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यमुनानगर में उसकी घोषणा की थी और उस समय हमें ये जो है उन्होंने निवेदन किया था कि महापुरुष के नाम पर चेयर तो बन जाती है लेकिन उसका सही ढंग से संचालन नहीं हो पाता, इसलिए समाज जो है उसकी पहल करे। जब मैं 2 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष बना, तब मैंने जो है इस महाराजा अग्रसेन चेयर की चलाने के लिए जो है रेवाड़ी जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इससे हमने एमओयू साइन किया और आज जो है वहाँ पर संचालन जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आज का कार्यक्रम जो है हमारा महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक यज्ञशाला का जो है वहाँ पे शिलान्यास हुआ है और इस चेयर के माध्यम से जो विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र दाखिल किए, गवर्नर साहब आए आज, हाँ, तो उनको जो है हमने संकलित करके एक पुस्तक तैयार की है। उसका विमोचन जो है माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है और यज्ञशाला का भी शिलान्यास किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेयर है, उस चेयर के माध्यम से महाराजा अग्रसेन जी का चाहे समाजवाद का सिद्धांत है, चाहे अहिंसा का सिद्धांत है, चाहे अंत्योदय का सिद्धांत है, वो सब जो है जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हमारा जो है प्रयास चल रहा है। महाराजा अग्रसेन का अभी आप जिक्र कर रहे हैं, 1 रुपया 1 ईंट, समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजीव जैन जी अभी समानता की बात कर रहे थे। पीछे जींद में सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं और हक मांग रहे हैं कि हमको अधिक से अधिक हक मिला जाए। दोनों चीज़ों का तालमेल कैसे आप कायम करेंगे? आपको तो हक जो मिल रहा है भाजपा में या दूसरी पार्टियों में, क्या आप मानते हैं कम मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हमारे जो है समाज के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमारे 70 में से 16 विधायक भी रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज का जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है वो सेवा के लिए प्रवेश करता है और महाराजा अग्रसेन जी ने हमें केवल यही सिखाया है कि हम जो है सेवा करके जो है आगे बढ़ें। तो इसलिए हमारा सभी पार्टियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम जो है उस सेवा के जो कार्य हैं उनको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को ऐसा क्या दिया? आप जो मुरीद बने हुए हैं, बीच बीच में अभी जिक्र कर रहे थे, बाहर तारीफ कर रहे थे मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज के हित में क्या ऐसे कदम उठाए हैं? देखिए, क्या जो है हमें सबसे पहले तो जो है महाराजा अग्रसेन हमारे जो है वैश्य समाज को सबसे ज़्यादा टिकटें भारतीय जनता पार्टी में मिलती हैं, अगर दूसरे दलों की अपेक्षा में देखा जाए।
और दूसरा जैसे अभी हिसार में एयरपोर्ट बना, क्योंकि वो महाराजा अग्रसेन जी की कर्मस्थली है, तो एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा गया। और जैसे ये महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो है चेर की स्थापना हुई। महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो है पाठ्यक्रम से हट गई थी, उसको दोबारा जो है सरकार ने शामिल किया। तो इस तरह से जो है बहुत से काम जो है सरकार ने किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी हैं उनको भी सरकार करे और वैश्य समाज जो है वो सरकार के साथ जुड़ा रहे, तो इसके लिए हमारा जो है प्रयास है। तो आप कितना जोड़े रख पाए? सम्मेलन भी किए हैं, अभी हरियाणा का भी भ्रमण कर रहे हैं, सरकार के साथ वैश्य समाज को कितना जोड़ पाए? देखिए, अभी आपने जो है देखा होगा कि हमने 11 दिन की पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है मोटरसाइकिल यात्रा निकाली थी, और उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को जींद में हमारा सम्मेलन हुआ, और मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब सम्मेलन जो है वो जींद का हुआ। और वैश्य समाज जो है काम का समय को छोड़कर उनके लिए जाना बड़ी दिक्कत की बात होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जींद में बड़ी भारी संख्या में अर्जुन स्टेडियम में पूरा अर्जुन स्टेडियम भरा हुआ था और लोग वहाँ पर उपस्थित थे, महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि वैश्य समाज की महिलाएं भी आगे आने के लिए तैयार हैं। बिना नाम लिए अगर हम बात करें तो जो वैश्य समाज के दूसरे लीडर्स थे जो भाजपा में नाराज होकर चले गए, ये इनके इन प्रकरण कारण कुछ भी रहा हो, आप समझ रहे होंगे, गुड़गांव के आपके साथी रहे हों, क्या उनको दोबारा भाजपा में लाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, अभी तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन समय पे हो सकता है। राजनीति में हर चीज़ संभव है। कोई जो है परिवार छोड़ के जाता है, फिर परिवार में पुनः शामिल हो जाता है। अभी आपसे थोड़ी राजनीतिक चर्चा करते हैं। आपकी कर्मस्थली रही है सोनीपत, कविता जी आपकी वाइफ वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अभी सोनीपत की क्या स्थिति समझते हैं आप? देखिए, सोनीपत में मैं समझता हूँ कि 2 बार जो है कविता ने वहाँ से जो है प्रतिनिधित्व किया। एक बार विपक्ष के रूप में, एक बार जो है एक मंत्री के रूप में। विपक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी, एक मंत्री के रूप में भी थी, लेकिन कई बार जो है चुनाव में कुछ लोगों को जो है बहका दिया जाता है, कुछ दुष्प्रचार कर दिया जाता है। उसके शिकार होकर लोग जो है जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छे की आस में छोड़ते हैं, लेकिन होता उससे बुरा है। और वही स्थिति आज मैं समझता हूँ सोनीपत की है, क्योंकि 4 वर्ष जो है वहाँ पर हो गए, लेकिन कोई भी काम जो है, जो कांग्रेस का विधायक है वहाँ पे, कांग्रेस का मेयर भी नगर निगम में है, लेकिन वो कोई बड़ी उपलब्धि जो है सोनीपत को नहीं दे पाए। और मैं समझता हूँ कि जो काम हमारे चलाए हुए थे वही चल रहे हैं, और जो काम अधूरे छूट गए थे वो भी जो है अभी अधूरे ही पड़े हैं। मेरे ख्याल से कविता जी के पास लोकल बॉडी था ना? लोकल बॉडी तो लोकल बॉडी से ज़्यादा तो आपसे ज़्यादा स्थानीय निकाय के बारे में कोई नहीं जानता होगा। सारा कामकाज आपने नज़दीक से देखा है। जब घरवाली मंत्री है तो निश्चित रूप से जो है काफ़ी नज़दीक से चीज़ों को समझा होगा। नगर परिषद का सिस्टम दुरुस्त करने के लिए मनोहर सरकार, ये राजनीतिक सवाल है आपसे, मीडिया सलाहकार के रूप में भी, और उसका जो मीडिया संपर्क प्रमुख का दायित्व देख रहे हैं आप पार्टी का, उसके रूप में भी, तो प्रॉपर्टी आईडी बहुत विवादित विषय बन गया है। अच्छा है बुरा है उसका भी आप विश्लेषण करें कि जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही है उसमें जो खामियां हैं, यासी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया पीछे, उसमें भी आरोप लग रहे हैं ज़्यादातर पेमेंट कर दी गई 80% भुगतान के बाद, अब जाकर के ब्लैक लिस्टेड किया गया। आप पूरा कामकाज देखते हैं, एक विहंगम दृष्टिकोण अब रखते हुए इस पूरे प्रकरण पर बताएं कि क्या प्रॉपर्टी आईडी का जो सरकार का कदम है, जो फैसला है, वह सही है और अब सरकार किस दिशा में जा रही है? आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरकार ने जो है पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स था, जो हमारा हाउस टैक्स लगता था, वो माफ़ कर दिया था। और बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ऊपर से केंद्र का प्रेशर था कि भी आप अपने रिसोर्सेज बंद कर रहे हो और हम जो है आपको ग्रांट नहीं देंगे। तब जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब यह है कि पहले तो हाउस टैक्स लगता था केवल मकान पे या दुकान पे। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब यह है कि वो खाली प्लाट भी है और भी है, सब पे लगेगा। अब जब जो है हमारी सरकार आई तो चूंकि जो है हरियाणा में बहुत कम प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिफाइड थी, इसलिए केंद्र की सरकार की तरफ से भी दबाव था। अभी कमल गुप्ता जी का आपने बयान पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में
केंद्र से हमें शाबाशी मिली है कि देश का पहला राज्य है जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनाई और इसका सर्वे करवाया। उसमें दिक्कत ये थी कि जब ये कंपनी को सर्वे दिया गया, उसमें कुछ शर्तें थी। हमारी शर्त ये थी उसमें कि भी ये कंपनी जो है बिल भी बांटने का काम करेगी, बिल बनाने, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड करने के बाद, और बिल ठीक करने का भी काम करेगी। लेकिन जो है जब इसने कंपनी ने सर्वे किया तो उसने सर्वे में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड करनी थी, प्रॉपर्टी उसने आइडेंटिफाइड कर दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लगभग जो है 400 करोड़ रुपए के नज़दीक जो है प्रॉपर्टी टैक्स पूरे हरियाणा का था, वो लगभग जो है 1000 करोड़ रुपए हो गया इस कंपनी के सर्वे के बाद। उसमें दिक्कत केवल यही आई कि जब प्रॉपर्टी आईडी को रजिस्ट्री से जोड़ दिया गया, अब उसमें जो है दिक्कत आती है कि मान लिया कि आपका जो है ये संस्थान है, यहाँ पे जब सर्वे करने वाला आएगा तो इसमें जो बैठा हुआ है वो पड़ोसी ये बताएगा जी ये तो इसका है। लेकिन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं तो कमी रही ना, मैकेनिज्म में कमी रही। और मैं समझता हूँ कि न जाने किस कारण से, मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे जाने के बाद क्यों जो है कंपनी से सरकार खफा हुई, क्यों कंपनी से जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट, देखिए उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये भी था कि वो बिल बांटेगी, बिल को ठीक करेगी। मान लिया कंपनी का आदमी आपके पास आता, आप कहता जी मेरे बिल में ये कमी है, तो वो बिल जो है तुरंत आपको आधे घंटे में ठीक करके वापस दे देता। तो वो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात यह है कि लोकल बॉडीज़ के पास आज जो है मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ आईडीज़ को ठीक करके। और फिर दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारी वर्ग है कहीं ना कहीं जो है उसकी भी नीयत ख़राब है। तो इस वजह से जो है लोगों को दिक्कतें आ रही है। लेकिन सरकार की पूरा प्रयास है, मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस मामले को देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में, अभी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए कैंप लगाते हैं, हल्ला ज़्यादा होता है, कई बार कैंप लगाते हैं तो बहुत कम जो है आवेदक आते हैं, विपक्ष ज़्यादा शोर मचवाता है, ज़्यादा शोर मचवाता है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी योजना का लाभ मान लिया 100 आदमियों को मिलता है और 100 में से 10 को नहीं मिलता, तो 90 आदमी तो अपना चुपचाप उसका लाभ लेके घर बैठ जाते हैं और 10 आदमी फिर शोर मचाने लगते हैं। तो उससे लगता है कि भी सारे सिस्टम ही खराब है। और जैन साहब मानते हैं खामी बहुत कम है, लाभ ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, तो ये खामी भी दूर हो जाएगी। खामियां भी जो है धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बहुत खामियां दूर हुई हैं। अब एक सवाल अल्पसंख्यक मोर्चा के दायित्व के नाते, आप भाजपा के साथ, अपनी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग को कितना जोड़ पाए? किस किस क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस रहा, किस किस वर्ग में फोकस रहा? देखिए हमारे जो है अल्पसंख्यक समुदाय में जैसे सिख है, जैन है, मुस्लिम है, ईसाई है। हालांकि मुस्लिम, जैन और सिख तो बहुतायत में हैं हरियाणा में, लेकिन ईसाई जो है समुदाय बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मेवात का विकास किया और मेवात में दूसरे दलों के एमएलएज हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, तो इसी वजह से हुए कि हम अल्पसंख्यक के बारे में सोच रहे हैं। जैन समुदाय बहुतायत में जो है आज भाजपा के साथ है। सिख समाज जो है थोड़ा सा किसान आंदोलन के दौरान जो है उनको बहका दिया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा का सिख समाज ये चाहता था कि हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग हो, हमारे गुरुद्वारों का पैसा यहाँ के विकास में लगे, यहाँ की शिक्षण संस्थाओं के विकास में लगे, हेल्थ में लगे, तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार ने काम किया है और जल्दी जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हो जाएगा और यहाँ के सिख समाज में भी जो है वो बहुत सरकार के प्रति जो है मैं समझता हूँ कि बहुत उनका समर्थन दिखाई दे रहा है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।